बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। 15 साल बाद दिल्ली से मोदी की हुकूमत ख़त्म। भारत के दरअल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक भारत में आम आदमी पार्टी ने 15 साल बाद दिल्ली से मोदी की हुकूमत का खात्मा कर दिया। दिल्ली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 250 नशिस्तों में से 134 जीत ली। बीजेपी 104 सीटें लेने में कामयाब हुई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 नशिस्तों तक ही महदूद रही। चीन और सऊदी कंपनियों के दरमियान 34 मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सब्ज तवानाई, IT, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबों में मुआहदे किए गए हैं। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग बुध को सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियाज पहुंचे थे। उन्हें इस दौरे की दावत सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से मुलाकात करेंगे और इनके साथ सऊदी चीन मुश्तरका सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। इमरान खान ने पार्टी अरकान असम्बली को इलेक्शन की तैयारी करने की हदायत जारी कर दी। लाहौर में इमरान खान से अटक, जेहलम, चकवाल और सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने मुलाकात की। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में मुल्क की सियासी सूरत हाल, सियासी हिकमत अमली और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने PTI अरकान असम्बली को इंतखाबात की तैयारी करने की हदायत करते हुए कहा है कि अरकान असम्बली अपने अपने हलकों में अवाम को वफाकी हुकूमत की नाकामियों से आगाह करें। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर मज़ीद महंगा हो गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मज़ीद कमी का सिलसिला आज भी जारी रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर कारोबार के इख्तिताम पर 224 रुपये 37 पैसे का है। इंटरबैंक में डॉलर आज 21 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 24 रुपये 16 पैसे का था। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 232 रुपये बरकरार। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़्रांस ने कलील दौरानिए की अंदरून मुल्क परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन कमीशन ने फ़्रांस के इस इक़दाम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 2.5 घंटे से कम मुसाफत रखने वाले शहरों जहां रेलगाड़ी से जाया जा सकता है के दरमियान परवाज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। परवाज़ों पर आयद की जाने वाली पाबंदी के मुतल्लिक़ फ़ैसले का ऐलान जुमे को किया गया। जर्मनी में हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा नाकाम। जर्मनी में हुकूमत के खिलाफ साजिश करके इक़्तिदार का तख्ता उलटने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मुल्क भर में छापामार कार्रवाइयों में दाएं बाजू की तंजीम से वाबस्ता 25 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी जर्मन पुलिस ने बुध के रोज़ मुल्क में दाएं बाजू के गिरोह के मुश्तबा अरकान को गिरफ्तार करने के लिए वसी क्रैकडाउन किया। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों से 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में बिजली से महरूम हस्पताल में डॉक्टर्स ने टॉर्च लाइट और जनरेटर्स की मदद से बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी का कारनामा सर अंजाम दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैफ में रूस की जानिब से फ़ज़ाई हमले से कैफ के बिजली घर बुरी तरह मुतासर हुए हैं और शहर का ज़्यादातर हिस्सा तारीकी में डूब गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों की वजह से शहर के ज़्यादातर हस्पताल भी बिजली से महरूम हो गए। रूस ने ज़ेंसिक शहर में भारी बमबारी की, जिससे ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पोलैंड ने जनूबी कोरिया से बड़े पैमाने पर असला खरीद लिया। चीन ने नया मवासलाती सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द मदार में भेज दिया। चीन ने बुध को शुमाल मगरबी चीन में जियोचियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया आजमाइशी मवासलाती सैटेलाइट कामयाबी के साथ खला में भेजा है। अफगानिस्तान की तरफ से जारी कश्मीर के नए नक्शे से भारत बौखलाहट का शिकार। अफगान तालिबान ने जनूबी एशिया का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जबकि लद्दाख को चीन के ज़ेर कंट्रोल इलाका दिखाया गया है।
काबुल के एक चौक में नस्ब दुनिया के नक्शे ग्लोबल का अफगान हुक्मरानों ने इफ्तिताह किया। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर भारत बौखलाहट का शिकार हो गया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे, नीड प्राइस ने खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका को खदशा है कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। नेट प्राइस के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अहम शराकत दार है। ईरान में जारी मुजाहरों पर हुकूमती तशद्दुद पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की बहन बदरी हुसैनी अपने भाई के खिलाफ मैदान में आ गईं। आयतुल्लाह खामनाई की बहन ने मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती किरदार की मजम्मत करते हुए कहा है कि मेरे भाई ने अपने लोगों को मुसीबतों और जुल्म के सिवा कुछ नहीं दिया और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जुल्म की हुकूमत को उखाड़ फेंका जाएगा। रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं, उम्र नहीं, कारकर्दगी देखें, शुएब मलिक ने बड़ा बयान जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू के दौरान शुएब मलिक का कहना है कि खिलाड़ियों की उम्र को नज़रअंदाज करने का जवाज़ नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी ने मुल्क के लिए तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी हैं तो इसके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। क्रिकेटर शुएब मलिक ने कहा कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन तजर्बे से इस्तेफादा करने का फ़ायदा होता है। बातचीत हो जाए तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। आरिफ अलवी की इसहाक डार से मुलाकात। निजी टीवी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इसहाक डार से इंतखाबात के मामले पर बातचीत हुई है। फौज की नई क़यादत सियासत से दूर रहने के लिए संजीदा है। उन्होंने बताया कि मैंने इसहाक डार को कहा है कि सिविलियंस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। सियासी मंजरनामे पर हेजानी कैफियत है। बातचीत हो जाए तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कदम उठाएं, परेशानियां न पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे की हफ़ाज़ती ज़मानत मंजूर, गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म। अदालत की जानिब से सलमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म दिया गया है, जिसके साथ ही सलमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया। वकील अमजद परवेज़ का कहना है कि सलमान शहबाज 11 दिसंबर को सऊदी एयरलाइन से वतन वापस पहुंचेंगे। वकील की जानिब से सलमान शहबाज के टिकट की तफसील भी अदालत में पेश की गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे। अमराती पासपोर्ट ताकतवर तरीन करार, पाकिस्तानी चौथा कमज़ोर तरीन मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे ताकतवर दस्तावेज करार दिया गया, जबकि पाकिस्तान चौथा कमज़ोर तरीन मुल्क है। आर्टन कैपिटल की जानिब से दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्टों की फहरिस्त जारी कर दी गई। फहरिस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम अव्वल पर है। मुत्तहिदा अरब अमारात का पासपोर्ट रखने वाले शहरी वीज़ा लिए बगैर 180 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। आलमी सतह पर सफ़र की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के रहायशी यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हालिया सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और टांक में मुखय्यर हज़रात की मदद से घर बनाए गए हैं। सैलाब से 20 लाख घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मुतासरीन को छत फराहम की जा रही है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।